ऐसी मान्यता है कि यही वो तालाब पोखर है जहाँ पर जिसकी मेड़ को अक्सर जो पहाड़िया समुदाय के लोग हैं वो काट दिया करते थे, क्योंकि वो अंग्रेज़ों की मुखबरी करते थे। और इस तालाब इस पोखर से तमाम वो ग्रामीण लोग पानी पीने का काम करते थे और खेती-बाड़ी का काम भी करते थे। अंग्रेज़ों का कहना था कि यहाँ जो संथाल है वो खेती नहीं कर सके, ताकि इस पोखर में जो पानी है, इस तालाब में पानी जमा नहीं रहे, इसलिए इस मेड़ को काट कर हटा दिया जाए। तो उसे उन्होंने संथाल को अपना जासूस बना करके यहाँ पर रखा था, और वही पहाड़िया को एक जासूस बना कर रखा था। वही पहाड़िया समुदाय के कुछ लोग यहाँ पर आके इस मेड़ को काट दिया करते थे। इसको मना करने के लिए जब मना हड़प्पा ने किया, तब जाके विवाद जो है एक हुल का रूप ले लिया। का 75 साल हो गया और झारखंड के बने हुए 22 साल। शिलिंगी क्यों प्रचलित है, इसकी जानकारी अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अभी नहीं आई है। और ठीक हम बाशनोई जो नदी है वो जा रहे हैं, उसको इंडिकेट करने के लिए एक बोर्ड लगा हुआ। ये बोर्ड पहला नहीं है, ये ऐतिहासिक बोर्ड कहा सकता है, क्योंकि इसी तरह का बोर्ड का प्रचलन शुरुआत से रहा है। यहाँ पे तमाम वो संथाल समाज के लोग शिरकत करते हैं। चलिए आप उस नदी का इतिहास को दिखाते हैं और बताते हैं आपको। ठीक हमारे पीछे आप एक नदी देख रहे हैं, यही वो नदी है और इस नदी का नाम है बशनोई नदी, जो दुमका जिला के गोपीकांदर प्रखंड में है और सामने ही शिलिंगी गांव है। इसका इतिहास रहा है इसी बशनोई नदी का, क्योंकि जो संथाल विद्रोह हुआ, कहीं ना कहीं उस विद्रोह की शुरुआत इसी नदी किनारे से हुई है। और हमारे साथ में हाड़मा चंपई के 5वें वंशज भी हैं। क्या इतिहास रहा इस नदी का? इस नदी का जैसे कि बसलोई का नदी किनारे में हम लोग का वंशज तो हड़मा चंपई ने था। यहीं से ये डाक बंगला है नदी किनारे में, वहीं से माने संताल होल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में, वो यहीं से शुरू हुआ था। और यहीं से लड़ाई शुरू, ऐसे लड़ते लड़ते उधर चला गया। खनिज संपदा बोलिए या वन संपदा बोलिए, धनी क्षेत्र है ये, लेकिन विकास आज भी रुका हुआ है। अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन आज भी पूंजीपतियों का राज यहाँ है। देखते हैं, शुरुआत बताते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों खास है शिलिंगी इतिहास में। और आखिरकार संथाल विद्रोह की शुरुआत तो हुई थी 1855-56 में, लेकिन वो स्थान कहाँ रहा और कौन सा रहा और क्यों रहा। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं, समझते हैं। शिलिंगी गांव में ही है और ये डाक बंगला ठीक आप हमारे सामने देख सकते हैं। और ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि कुआं है, और इस कुएं के बगल में ठीक आप एक टावर देख सकते हैं या टंकी देख सकते हैं। उस टंकी के बारे में बताएंगे। अंग्रेज़ों के समय में बना हुआ ये कुआं और ये टंकी, और इस टंकी में आखिर पानी कैसे चढ़ता है वो भी दिखाएंगे। यही वो जगह है जहाँ पर संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, और जिसकी शुरुआत इसी गांव से हुई थी, हाड़मा चंपई के द्वारा। और आज उसकी जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसके लिए, क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति, यहाँ का जो इतिहास रहा है, उसे लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए, तो उसकी 5वीं पीढ़ी के द्वारा वो कार्यक्रम की जा रही है आगे। और अभी हम कुआं के बगल में ही हैं। ये 1904 का ही बना हुआ है। इसके बाद ये जो अंग्रेज लोग रहते थे। अच्छा, ये चापाकल किस में टिका हुआ है? ये चापाकल किस में टिका हुआ है? लकड़ी में टिका हुआ है। लकड़ी में? हाँ, लकड़ी में। लेकिन देख रहे टिका हुआ है। हाँ, और इससे पानी कहाँ जाता था? ये अंग्रेज लोग वहाँ रहते थे, तो इससे पानी चला के इस टंकी में जाता था और यहाँ से वहाँ बाथरूम में जाता था पानी। तो कुआं आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से, और ये लकड़ी पर टिका हुआ चापाकल, जिसको चला करके पानी जो है इस पाइप के द्वारा इस टंकी में जाता है। और इस टंकी में जाने के बाद ठीक अभी ये पाइप अब क्षतिग्रस्त हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसी पाइप के द्वारा ये जो डाक बंगला है, डाक बंगला के बाथरूम में जाते थे, उसका उपयोग अंग्रेज़ों के द्वारा की जाती थी। आप देख सकते हैं कि ये हड़मा चंपई के वंशज जी का घर है, और आज भी इन लोगों का घर जो है वो मिट्टी का बना हुआ है। आप सोचिए, जो संथाल विद्रोह के फ्रीडम फाइटर रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, उनकी ये स्थिति है, जिन्होंने संथाल परगना को एक अलग पहचान दिलाया।
और संथाल परगना के हक की लड़ाई के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और अपनी शहादत दे दी, लेकिन उसके वंशजों का घर आज ऐसी स्थिति में है। आप कल्पना कीजिए कि जो फ्रीडम फाइटर रहे, जिन्होंने अस्तित्व को बचाने के लिए, संथाल परगना के अस्तित्व को बचाने के लिए, यहाँ पर मजबूर शोषित लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, और उनका गांव की स्थिति का दूर की बात है, उसके घर की स्थिति ऐसी है। तो ऐसे में सरकार यदि वादे करते हैं तो वो झूठी वादी करते हैं। जो भी लोग सरकार की गद्दी पे बैठते हैं, जो भी लोग जाते हैं गद्दी पे बैठते हैं और तमाम वो सरकारी संस्थाएं चलाते हैं, केवल वो खाना पूर्ति करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो सुविधाएं जो उस गांव तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाती है। आप घर देखिए, तमाम वो नक्शा आप घर देख सकते हैं, सारे मिट्टी का घर बना हुआ है। आप देखिए खपड़ा ऊपर में टाइल्स लगा हुआ है, और इस गांव की स्थिति, लाइन की भी स्थिति, बिजली की स्थिति वो वैसी है। चलिए और भी लोग चीज़ों से हम आपको रूबरू करवाते हैं कि लखन जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, हरमा चंपई जी का फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनके घर को अंदर से दिखाने की कोशिश करें। ये काठ जो आप देख रहे हैं, ये काठ हरमा चंपई के द्वारा लाया गया था और इसी घर में वो रहा करते थे। हालांकि वो टूट चुका है, उनके 5वें जो पीढ़ी है उन लोगों ने तैयार किया है, और अब ये क्लासरूम का रूप ले लिया गया है, जो छोटे छोटे बच्चों को इसी जगह पढ़ाई जाती है। वो बाड़ी है जहाँ हरमा और चंपई जी लोग बैठे हुए थे, और वहाँ पर उधर उस साइड में आप देख सकते हैं, उस साइड में पहाड़िया समुदाय के लोग काम कर रहे थे। तो ये लोग प्लान कर रहे थे, तो इस लोग सुने कि आज ही के दिन वो बांध जो है तोड़ दी जाएगी, क्योंकि वो लोग मुखबरी का काम करते थे अंग्रेज़ों का, और संथाल लोग, यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, वो लोग खेती ना कर सके, तो उसका प्लान था कि इस बांध को तोड़ देना है। तो ये वो जगह है जिस जगह पर वो लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने जब बात किया तो ये हरमा और चंपई ने सुना, और सुनने के बाद वो उस बांध को देखने के लिए गए। उसके बाद क्या हुआ वही ये बताइए कि आज आप लोग हरमा देश मांझी वाक आतो हेड सिलंगी के बैनर तरह कुछ कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो क्या है, पहले अपना परिचय दें आप। मेरा नाम है सुकुल मरांडी, ग्राम हेड सिलेंगी। आप कौन हुए? हरमा के 5वां पीढ़ी है। 5वां पीढ़ी। तो आज क्या संदेश देना चाहते हैं जो कार्यक्रम कर रहे हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि देखिए, हम लोग का गांव है हेड सिलेंगी, हरमा विलेज, हरमा का आतू है जो गांव है। इसमें जो देख रहे हैं सब हम लोग का जो फ्रीडम फाइटर है, वो जो था वो उसके नाम पे कुछ भी नहीं है अभी तक, या स्कूल या कॉलेज या कुछ भी, या कुछ नहीं है, या कुछ उसके नाम पे पार्क या कुछ नहीं है अभी तक। और हम लोग जो इतिहास में पढ़े हैं कि वही फ्रीडम फाइटर शुरुआत किया था, जो हरमा चंपई गरभू ने, और इसी तरह मैंने लड़ाई लड़ी है, और इसी तरह लड़ाई लड़ करके उन्हें उसका मैंने जान चला गया है। संथाल विद्रोह की शुरुआत इसी गांव से हुई। इसी गांव से। लेकिन आज आज़ादी के 75 साल हो गया और 22 साल झारखंड का बना हुआ, आज भी सिलंगी पिछड़ा हुआ। इसी तरह है। तो क्या मांग है सरकार से? मांग ये है कि मेरा ये हरमा वंशज के और ये अगल बगल गांव का मांग है। बैठक जैसे रखे थे, बहुत बार बैठक रखे हैं ये डाक बंगला में, कि हम लोग का एरिया में स्कूल भी सही ढंग से नहीं है, और स्कूल में जो पढ़ने स्कूल है लेकिन पढ़ाई ऐसा अच्छा नहीं हो रहे हैं। हम लोग का मांग है कि एक भी मॉडल स्कूल बनाया जाए, और सिलंगी गांव को आदर्श ग्राम बनाया जाए। कहें कि इसी गांव से विद्रोह हुआ था, और अभी तक ये गांव में कुछ भी नहीं है, और ये गांव में अभी तक एक भी सरकारी नौकरी नहीं है। अभी तक ये गांव में इसी तरह पड़ा हुआ है। एजुकेशन के मामले में बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। स्वास्थ्य को, हेल्थ को लेकर के क्या? हॉस्पिटल बना हुआ है लेकिन उसमें डॉक्टर भी नहीं है, और ऐसा अच्छा हॉस्पिटल तो नहीं है। लेकिन हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग ये डिसाइड किए हैं हरमा चंपई गरभू का वंशज और अगल बगल गाँव का लोगों ने, कि इस क्षेत्र में एक अच्छा सा स्कूल हो, जैसे कि सीधो कानू मुर्मू विद्यालय है, उसी तरह हरमा देश मंझी का विद्यालय या हरमा देश मंझी का स्कूल इधर में होना चाहिए। पानी को लेकर के इस गांव में भी पानी तो अच्छा कुछ उतना ये प्रॉब्लम तो नहीं है। इस सिलंगी में तो वो ऊपर टोला में बहुत प्रॉब्लम है, वो टोला में तो मैंने चापाकल है, खराब है, और इस टोला में तो नदी के किनारे हैं हम लोग, कुछ पानी का। आज आप लोग संदेश देना चाहते थे कि पहली बार आप लोग ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं। पहली बार हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कि हम लोग ये कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि जो हम लोग का मैंने 5वां पीढ़ी जो फ्रीडम फाइटर था वो लड़ा, इसीलिए हम लोग भी मन में आया कि हम लोग का भी कुछ लड़ा है, तो हम लोग भी उसका कुछ
इतिहास इतिहास खोजेंगे। इतिहास को बनाए रखना है, जानकारी देना है। चलिए।